हेलो फ्रेंड्स, जेके एमपी बिजनौर में आपका स्वागत है। क्लास 10 एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 110 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपये है, 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात कीजिए और एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो आपको इस क्वेश्चन में दो बात दी गई हैं। एक तो नियत भाड़ा दिया गया है, यानी कि एक तो फिक्स चार्ज दिया गया है कि आपको इतना चार्ज देना ही पड़ेगा, और नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। जैसे कि आपको मान लिया ए स्थान से बी स्थान पर जाना है। मान लिया आपको यहाँ से यहाँ जाना है और आप कहते हो कि मुझे अब यहाँ से यहाँ जाना है, सी स्थान पर जाना है। तो क्या होगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का आपका कोई भी फिक्स चार्ज होगा। सपोज दैट आपका मान लिया 20 रुपये होगा, तो आपको आगे जाने के लिए जो है इस किलोमीटर के अलावा और अलग से चार्ज देना होगा, तो वो हो गया अतिरिक्त भाड़ा। तो इसको हम कैसे करेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे। तो इसमें हमें दो बातें दी गई हैं। एक तो फिक्स चार्ज यानी कि नियत भाड़ा, इसको फिक्स चार्ज बोलते हैं इंग्लिश में, और एक है नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा। तो दो बात गई हैं। तो इसमें मान लेंगे माना नियत भाड़ा इक्वल टू x रुपये तथा प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए भाड़ा इज इक्वल टू 22 रुपये। तो यहाँ पर हमने नियत भाड़ा x रुपये मान लिया है और प्रत्येक अतिरिक्त प्रति किलोमीटर के लिए भाड़ा 22 रुपये मान लिया है। तो पहले केस, इसमें दो केस दे रखे हैं। फर्स्ट केस में सबसे पहले वो x किलोमीटर फिक्स डिस्टेंस पर जाता है और इसके बाद वो 10 किलोमीटर चलता है, तो यानी कि 10 बाई हो जाएगा, और उनके लिए टोटल रुपये देना पड़ता है उसको 105 रुपये। ये समीकरण बन हो जाएगी। सेकंड केस में ये कहा है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। तो फिक्स चार्ज तो हमारा x है ही, और आगे जो है 10 किलोमीटर के लिए आगे जो का 15 किलोमीटर गया, तो 15 किलोमीटर जो है 22 रुपये के हिसाब से उस पर चार्ज लगेगा। अब यहाँ पर टोटल रुपये बैठते हैं उसके 155 रुपये। तो मैं एक बार आपको फिर दोबारा से समझा देता हूँ। नियत भाड़ा हमने माना x रुपये और प्रत्येक अतिरिक्त प्रति किलोमीटर के लिए जो भाड़ा है वो 22 रुपये हमें देना पड़ेगा। तो फिक्स किराया तो हमारा x रुपये हो गया, और 10 किलोमीटर जो चलेंगे हम उसको 22 रुपये के हिसाब से देना पड़ेगा। तो x तो देना ही पड़ता, 10 किलोमीटर के लिए 22 रुपये के हिसाब से पैसे देने पड़ेंगे, तो टोटल हमारे 105 रुपये हैं। दूसरे केस में दे रखा था कि वो 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये देता है, तो फिक्स चार्ज तो हमारा x लगेगा ही, और 15 किलोमीटर का जो चार्ज लगेगा वो 22 रुपये के हिसाब से लगेगा। तो इसलिए हमारी टोटल रुपये बैठ जाते हैं 155 रुपये, और इक्वेशन बैठ जाती है हमारी 2। अब इन दोनों इक्वेशन को हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। तो समीकरण बन दे रखी है हमें x प्लस 10 बाई इज इक्वल टू 105। इस 10 बाई को मैं इधर पहुँचा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 105 माइनस 10 बाई। तो यहाँ पर मुझे x की वैल्यू मिल जाती है। अब x की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान है 105 माइनस 10 बाई। तो x के प्लेस पर हम ये रख लेंगे 105 माइनस 10 बाई और प्लस 15 बाई इज इक्वल टू 155। तो अब मुझे करना होगा 105 को इधर जाके माइनस कर दूंगा, और 15 बाई में से 10 बाई गया, 15 में से 10 बाई गया, तो यहाँ बचेगा प्लस के 5 बाई, और 155 माइनस 105 5 बाई इज इक्वल टू, इसमें से माइनस करने के बाद मेरा बचता है यहाँ पर 50 अपॉन 5, ये कट जाएगा 5 से 10 टाइम्स, और बाई की वैल्यू हमें मिल जाती है यहाँ पर 10।
अभी बाई का मान जो है किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, फर्स्ट में रख लेंगे या सेकंड में रख लेंगे। तो बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर या 2 में रखने पर, जिसमें भी आप चाहो उसमें रख सकते हैं। बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारी ये दी गई थी x + tan y = 105। तो यहाँ पर मैं x लिख लूँगा और tan ऐसा कैसे रहने वाला है, y के प्लेस पे भी मैं tan रखूँगा क्योंकि y की वैल्यू tan आई है, और इधर दिया हुआ है 105, यहाँ पर आ गया हमारा 105। अब मैं इसको कैलकुलेशन कर रहा हूँ। देखो आपको कैलकुलेशन इसी तरीके से करना है, यहाँ पर आ जाएगा 100 और इधर आएगा 105। तो x = 105 - 100, यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी 5। यहाँ पर हमारी x की वैल्यू भी आ गई है और इसके पहले हम y की वैल्यू निकाल चुके हैं, यहाँ हमारी y की वैल्यू आ गई है। अब हमसे ये पूछा गया था कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा यहाँ पर लिख लेंगे, 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा = 25 किलोमीटर के लिए जो भाड़ा होगा हमारा, देखो फिक्स चार्ज तो हमें ₹X देना पड़ेगा और आगे को जो किराया देना पड़ेगा वो 25 किलोमीटर का ₹22 के हिसाब से देना होगा। तो x की वैल्यू हमारी 5 आई है और y की वैल्यू हमारी 10 आई है। तो 5 + 250, तो आ जाएगा इनको प्लस करने के बाद 255 रुपये। तो 25 किलोमीटर के लिए उसे 255 रुपये देने पड़ेंगे। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।